अरेंज तो हुआ बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। आप लोगों ने नोट किया, क्लास नंबर 7 के अंदर हमारा टॉपिक था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो हम लोगों ने अलाइन किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल एंड यू आर वाचिंग डॉटिस्तानी। सो क्लास नंबर 7 के अंदर हमारा टॉपिक था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, बट उसके अंदर हमने अलाइन के ऑप्शन तो सारे कर लिए बट डिस्ट्रीब्यूट के रह गए। सो क्लास नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूट के नाम, जो कि पार्ट 2 होगा अरेंज ऑप्शंस का। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन द वेक्टर वर्ल्ड ऑफ कोरल ड्रॉ, और सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, नॉर्मली Ctrl+N एक न्यू फाइल बनाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या था ये भी हमें पता होना चाहिए। Ctrl+N किया, न्यू फाइल बनाई, टॉपिक हमारा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट था, बट अलाइन के ऑप्शन सारे हो चुके क्लास नंबर 7 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन कर रहे हैं। वो भी क्लास थोड़ी छोटी थी, ये क्लास भी थोड़ी सी छोटी होगी, तो जल्दी जल्दी हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आने वाले ऑप्शंस की बात कर सकें। सो हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का जो पैनल है वो ऑन है, और ये ऑप्शंस हम कल कर चुके हैं, यानी ये तमाम ऑप्शंस हम कल की क्लास में कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट के तमाम ऑप्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक इन तमाम ऑप्शंस की हम बात करेंगे, और ये बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक इमेज, Ctrl+I, और हम सिंपली इसको इंपोर्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा मेन इमेज, और हम क्या करते हैं, इसकी 4 डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं। आसानी से समझ आ जाएगा, 1 2 3, और इसी तरह स्पेस प्रेस करके भी आप मुख्तलिफ कॉपीज़ बना सकते हो। तो मैंने 5 कॉपीज़ बना ली हैं, और इसमें काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। थोड़ी वेरिएशन होगी तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कुछ ऑब्जेक्ट का साइज़ हम कम कर देते हैं। तो ये 4-5 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास बेसिकली पड़े हुए हैं वर्टिकली, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा हम ये काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, और यहाँ से और यहाँ पे। तो इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब हम प्रेस करते हैं सी फॉर सेंटर, और जिन लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी, बिल्कुल टॉप पे लिंक शो हो रहा है, वहाँ पे जाके अभी पुरानी क्लास यानी क्लास नंबर 7 देखो, ताकि आपको पता चले अलाइन के ऑप्शंस के बारे में और उनकी शॉर्ट कमांड्स के बारे में। तो सी इज़ ए शॉर्ट कमांड ऑफ सेंटर, यानी अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली सेंटर करना है तो हम क्या करते हैं, सी प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम सी प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वर्टिकली सेंटर हो चुके हैं। बट इसमें एक चीज़ का आप एडिशन करें कि जब हम सेंटर करते हैं, लाइक मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आए हैं। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स इस मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर में आए हैं। तो अगर हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर में आए, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जिनको आपको अलाइन करना है, किसके, इस ऑब्जेक्ट के, यानी लास्ट पे हम शिफ्ट प्रेस करते हुए लास्ट पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली हमारा की ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम सी प्रेस करते हैं दिस टाइम, तो हमें पता चलेगा कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इस मेन ऑब्जेक्ट के सेंटर में आए हैं। सेम फॉर हॉरिजॉन्टल, लाइक मैं यहाँ पे इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इन ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा अरेंज करते हैं, और मैं यहाँ पे इनको रखता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा की ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या करें, मैं ई प्रेस करता हूं तो हमारा की ऑब्जेक्ट कौन सा बना, आई थिंक दिस वन, ये ऑब्जेक्ट हमारा की ऑब्जेक्ट बन रहा है। बट अगर हमें अपना की ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, सबको एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लें, लाइक मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लिया, और की ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, यानी ये लास्ट ऑब्जेक्ट जो ये हमारा की ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट प्रेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ऑफ होगी, बट दोबारा शिफ्ट प्रेस करते हुए हम इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा क्लिक कर लेंगे। तो लास्ट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड होता है, यानी जो लास्ट पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है, वो हमारा की ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जब आप ई प्रेस करते हैं, ई फॉर इक्वल, तो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स इस ऑब्जेक्ट की बेस पे इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो कल की क्लास में आई थिंक ये पॉइंट मिसिंग था, तो आज की क्लास में ये ऐड हो गया। तो अलाइन आज हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट? डिस्ट्रीब्यूट ये है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, बट हमें इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो सेंटर स्पेसिंग है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैसे होता है, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, और हमारा जो मेन ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पड़ा हुआ है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली, ठीक हो गया। तो ये मेन हमारा ऑप्शन है।
तो हम सिंपली इस पर करते हैं क्लिक, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें नजर आएगा कि हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी सेंटर स्पेसिंग बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट्स कैसे है, इसको मेजर करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट यहाँ पे कर लेना है और फिर मूव करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट करते, तो हमें नजर आएगा कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो सेंटर स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वलेंट है, सेम है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मजीद ऑप्शन है लाइक डिस्ट्रीब्यूट राइट, इसी तरह आपके पास यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। ठीक हो गया, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इन ऑब्जेक्ट्स हम डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन हम डिलीट करते हैं और इन तमाम ऑब्जेक्ट्स हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट राइट का, हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स अपने राइट साइड की बेसिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। सिंपली F6 लेते हैं, यानी बॉक्स लेते हैं, यानी ये आपके पास ये जो रेक्टेंगल टूल है ये लेते हैं, और मैं इस राइट टू दिस राइट, यानी इस ऑब्जेक्ट के राइट से इस ऑब्जेक्ट के राइट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। और सेम रेक्टेंगल को अगर हम यहाँ से मूव करें और यहाँ पे डुप्लीकेट करें तो हमें नजर आएगा कि इस ऑब्जेक्ट के राइट टू दिस ऑब्जेक्ट का राइट बिल्कुल इक्वल स्पेस है। यानी अब जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड की बेसिस पे हुई है। और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आपको नजर आएगा लेफ्ट साइड। तो हम सिंपली ये रेक्टेंगल को डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट पे। तो जैसे हम लेफ्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें नजर आएगा दिस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड टू दिस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल है और इनकी जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है। ठीक हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेसिंग है वो इक्वलेंट है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टली के ऑप्शन की, तो इसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट, यानी आपकी जो सेंटर स्पेसिंग है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेंटर स्पेसिंग की बात नहीं हो रही, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर की बात हो रही है। तो क्योंकि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं, सो क्या हो रहा है कि सिंपली मैं अभी यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि दिस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट टू दिस ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट तक आपके पास जो स्पेस है वो सेम टू सेम स्पेस आपके पास यहाँ पे भी होगी और कंट्रोल आर यहाँ पे भी होगी और कंट्रोल आर यहाँ पे भी होगी। यानी सेंटर टू सेंटर, ऑब्जेक्ट सेंटर टू सेंटर आपके पास जो स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है इक्वली। और इन ऑब्जेक्ट्स को हम करते हैं डिलीट। तो सेम जो भी हम लोगों ने ऑप्शन अप्लाई किए हॉरिजॉन्टल पे, सेम ऑप्शन फॉर वर्टिकल भी अप्लाई होते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं और सबसे पहले तो हम अलाइन करते हैं, यानी इन सबको सिलेक्ट करते हैं और C फॉर सेंटर, अलाइन सेंटर। अगेन जिन लोगों ने क्लास नंबर 7 नहीं देखी अभी जाके देखो ताकि हमें पता हो कि हम जो कमांड्स यूज़ कर रहे हैं उनके ऑप्शंस कहाँ पड़े हुए हैं। वैसे C फॉर सेंटर का जो ऑप्शन है वो बेसिकली यहाँ पे अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो हम क्या करें, C फॉर सेंटर कर दिया और हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली, तो हमें नजर आएगा कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो स्पेस है, यानी ऑब्जेक्ट के जो सेंटर स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वलेंट है तमाम ऑब्जेक्ट्स की। बट अगर हम बात करें बॉटम साइड की, डिस्ट्रीब्यूट बॉटम, तो जैसे हम क्लिक करते हैं सो दिस ऑब्जेक्ट बॉटम टू दिस ऑब्जेक्ट बॉटम जो स्पेस है वो इस ऑब्जेक्ट के बॉटम टू दिस ऑब्जेक्ट बॉटम तक है। ठीक हो गया, लाइक मैं सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल लगाता हूँ और यहाँ तक रेक्टेंगल लगाता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं यहाँ तक और यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस करते हुए अगर हम यहाँ पे पहुँचे तो ये ऑब्जेक्ट आपका बॉटम साइड पे है। तो शिफ्ट पेज अप, मैं इसको पहले फ्रंट पे लाता हूँ तो हमें नजर आएगा कि इस ऑब्जेक्ट का बॉटम भी इस ऑब्जेक्ट के बॉटम के साथ बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस के साथ है। ठीक हो गया, तो यानी मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इन सबको वापस लेके चलता हूँ और सिंपली हम प्रेस करते हैं जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट टॉप का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट का जो टॉप टू टॉप आपके पास जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकली। तो हम सिंपली जब इस पर क्लिक करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सेंटर स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास नंबर 8 के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए